सोमनाथ सिंगराय जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारी पड़ेगा टीएमसी को? ये भारी वगैरह छोड़िए। ममता बनर्जी लास्ट 15 साल से 105 सोशल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बंगाल में दिया। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, ऐसे 105 ये सोशल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया। अब बीजेपी ने क्या किया लास्ट 15 साल से? बीजेपी ने बंगाल के लिए क्या किया मैं बता रहा हूँ। 2 लाख करोड़ रुपया 100 दिन का काम, आवास योजना का काम, ये सब जल मिशन का काम का पैसा नहीं दिया बंगाल को। बीजेपी ने और क्या किया? यहाँ पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। जहां पर 27% मुस्लिम है, वहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ये लोग ढूंढ नहीं पाया। ये लोग क्या किया? हिंदू मुस्लिम को अलग करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बंगाल में। ये और क्या कर रहे हैं? ये लोग ईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अभी तो सेना को भी यूज कर रहे हैं वोट में जीतने के लिए। आज से नहीं, आप देखिए बहुत दिन से ये लोग ये करके सिर्फ बंगाल को दखल करना चाहते हैं। नहीं सोमनाथ जी, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं सर। एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर कर रहा हूं, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो ईडी सीबीआई वाले जो एलिगेशन है, बहुत सतही एलिगेशन आज की तारीख में हो चुके हैं। बंगाल की, स्पेसिफिकली बंगाल की बात करें तो बंगाल वो राज्य बन चुका है जहां पलायन तो हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ मानवीय पलायन नहीं है, वहां से उद्योगों का पलायन भी हो रहा है। जो पर कैपिटा इनकम है, जो गरीबी का जो स्तर है, उसमें 12वें नंबर पर बंगाल आ चुका है। महिलाओं के अंदर एनीमिया की शिकायत साल दर साल वो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आम जो पब्लिक है और जो स्पेशली लगभग 70% के आसपास को जो रूरल वोट है, उसको ये फर्क शायद सर ना पड़े कि कौन सी एजेंसी किस नेता के यहां क्या काम कर रही है। उसको ये फर्क जरूर पड़ेगा उसकी जेब में कितना पैसा आ रहा है या परिवार के लोगों की सेहत कैसी है। अब बात सही बोल रहा है, लेकिन हम लोग पैनल में जितना आदमी बैठा है, सरकारी रिपोर्ट और रिजर्व बैंक का रिपोर्ट का हिसाब से सबका सर पे 1,42,000 ऋण है। ये हमारा ये 1,42,000 ऋण हम लोग लिया नहीं, ये बीजेपी का दान है हम लोग सबका ऊपर। ये जो बीजेपी को लेकर बोल रहे हैं, इसके ऊपर मेरा ऊपर भी 1,42,000 ऋण ये लोग ऑलरेडी डाल दिया है। तो डेवलपमेंट का बारे में बंगाल में जो डेवलपमेंट हुआ, मेरा हिसाब से यूपी और ये 2 लाख करोड़ रुपया अगर मिल जाता, अगर हमारा पैसा हमको मिलता, तो ये डेवलपमेंट और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना सोमनाथ जी, जब आप कहते हैं कि हम आयुष्मान योजना यहां पर लागू नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं को कहते हैं कि उससे फायदा ना हो, उससे बढ़िया तो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो फिर आप कहां से कोऑर्डिनेशन की आप बात करेंगे, समन्वय की आप बात करेंगे? मैं जफर इस्लाम साहब, मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या कहीं ये बीजेपी का पिछली बार की तरह कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, आप समझिए, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता त्राई त्राई कर रही, जनता जो है परिवर्तन चाहती, जनता चाहती है कि अच्छी सरकार हो, जनता चाहती है कि वेलफेयर स्कीम हो, जनता चाहती है कि प्रदेश के हित में और प्रदेशवासियों के हित में काम हो। इसलिए जनता के बीच में, जनता के जो उम्मीदों पे खरे उतरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जनता ने इस बार बिल्कुल मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। पहले ही राउंड में जो है 110 सीटें के आसपास, इस बार सब जनता, सब उसमें पूरे बंगाल की जनता, आप इस नजरिए से देखिए, 2 चश्मा पहन के, हमारे यहाँ सब जनता बराबर है, वेलफेयर स्कीम सबके लिए लागू है। लेकिन देखिए, टीएमसी तो इस बार 4 मई, जो हमने कहा 4 मई को दी गई। कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता को सुन रहे थे, हमारे दोस्त जो राजपूत साहब को, अब आपने उनकी दुखती नर्स पे हाथ रख दिया कि भाई 0 शून्य या शून्य से आगे, अभी क्या बोले, शून्य हो गए, शून्य के सुनते ही शून्य हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का वजूद ही खत्म हो चुका है। लेकिन ठीक है, चलिए, अब ये कहने के लिए अभी क्या कहेंगे, कहने दीजिए। हकीकत में यह है कि टीएमसी, लेफ्ट और ये शून्य वाली पार्टी सब सन्नाटे में जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। इसलिए कि जनता का आशीर्वाद जो है, जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारी पार्टी को है, इसलिए कि वो चाहती है कि एक अच्छी सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, जो विकास नहीं हो पा रहा है बंगाल में, वो विकास हो। इसलिए हम पूरे तौर से निश्चिंत है कि इस बार हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे और जनता के हितों का ध्यान रखते हुए एक अच्छे गवर्नेंस मॉडल वाली सरकार देंगे, जनता के साथ उनको। ठीक है सर, अब से बमुश्किल 33 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 33 मिनट के बाद
आंकड़ा दिखाना हम लोग भी शुरू कर देंगे। उस आंकड़े को देखने के बाद 4 तारीख का इंतजार है।